प्रणाम गुरुजी। मेरा सवाल ये है कि मन में अगर दुख है तो उसे कैसे निकालें? मन में अगर दुख है तो उसे कैसे निकालें? मतलब मन को बचाए रखना है और मन में से दुख को छांट के निकाल देना। चावल बीनते हैं ना, उसमें कंकड़ होते हैं, तो कंकड़ों को निकाल देंगे, चावल साफ हो जाएंगे, है ना। ऐसे मन में यदि दुख है तो उन दुखों को निकाल देना है और मन बढ़िया फिर ठीक ठाक हो जाएगा। मन दुख है, समझ सको तो समझ लो। मन जो है दुख है, मन के होने का ढंग दुख है। मन यानी कि जो है उससे राजी नहीं है, जो जैसा है उससे राजी नहीं है, वह मन है। अब जो जैसा है उससे राजी नहीं है मतलब दुखी है। मन यानी बहुत सारी अपेक्षाएं, उन अपेक्षाओं की यदि पूर्ति हुई तो ठीक, अब पूर्ति नहीं हो पाई तो दुख हो जाएगा। मन है द्वंद्व द्वैत, मन है द्वंद्व द्वैत यानी संघर्ष, और संघर्ष का परिणाम क्या होता है? दुख। मन के होने का ढंग दुख है, मन का होना दुख है। मन यानी जो रिलेटिव ट्रुथ को क्रिएट करता है और इन रिलेटिव ट्रुथ से किसी संसार का विनिर्माण होता है। बहुत सारे रिलेटिव ट्रुथ, उनको जोड़ करके वो एक संसार को निर्मित करता है। मनोकृत संसार होता है, और जिस संसार को तुम जानते हो वह मनोकृत संसार है। मनोकृत संसार में दुखी होगा। क्यों? क्योंकि तुम जिस मनोकृत संसार को मानते हो दूसरा उसको नहीं मानता, वो अपने मनोकृत संसार को मानता है। तो दुनिया में तुम कहीं भी रहो, अपने परिवार में रहो, मित्रों के बीच में रहो, संघर्ष तो होगा ही होगा, संघर्ष तो होगा ही होगा, क्योंकि सबके अपने अपने मनोकृत संसार हैं, तो उनमें संघर्ष तो होगा। सबके अलग अलग संसार हैं, एक जैसे तो है ही नहीं। कंप्यूटर का, वो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर थोड़ी है कि सबने अपलोड कर लिया वही का वही। यहाँ तो सबके अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो उनमें संघर्ष तो होगा ही होगा। सबके अपनी परिभाषाएं हैं, अपने मूल्य हैं। मूल्यों का संघर्ष सुना है ना, अखबारों में लिखा जाता है, मूल्यों का संघर्ष है, मूल्यों की राजनीति है। अरे मन का मतलब होता है राजनीति, मन का मतलब ही राजनीति होती है। इसकी अपेक्षा में यह बेहतर है, इसकी अपेक्षा में यह ओछा है। मन का काम ही तो यही है ना। इससे क्या पैदा होगा? इससे दुख पैदा होगा, संघर्ष पैदा होगा। तो मन का होना दुख है, मन का होना दुख है। और सारी दुनिया में यह पागलपन चलता है कि मन को कैसे स्वस्थ किया जाए। मन को कैसे स्वस्थ किया जाए, मन को कौन सा टॉनिक पिलाया जाए कि वह बलवान हो जाए, स्वस्थ हो जाए, हाँ, उसका इम्यून ठीक हो जाए। तो बलवान मन जो है ज़्यादा बड़ी पटक नहीं देगा। जितना बलवान मन होगा, जितना टॉनिक पी लेगा, उतनी जोरदार पटक नहीं देगा और बड़ा दुख पैदा करेगा। तो क्या मन को कमजोर किया जाए? कोई बोलेगा मन को मजबूत करो, कोई बोलेगा मन को कमजोर करो। न मन को मजबूत करना है, न मन को कमजोर करना है। उलझना ही नहीं है। तुम उलझोगे तो मन मजबूत होगा, चाहे उसे सुधारने की कोशिश करो तो मन मजबूत होगा, चाहे उसे बिगाड़ने की कोशिश करो तो मन मजबूत होगा,
उसे कमज़ोर करने की कोशिश करो तो भी मजबूत होगा, उसे बलिष्ठ करने की कोशिश करो तो भी वो बलिष्ठ ही होगा, मजबूत ही होगा। मन के साथ कुछ भी करोगे तो मन मजबूत होगा। कर कौन रहा है? मन ही तो कर रहा है ना। मन के साथ कुछ नहीं करना है, मन के साथ कुछ नहीं करना है। मन का सदुपयोग आना चाहिए। मन के द्वारा कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे अमनी दशा घटे। टूल तो वही है, टूल दूसरा नहीं है। मन का एक टुकड़ा करके तुम मन को जो है सुधारने की कोशिश करो, द्वंद्व पैदा करो, संघर्षण करो, ऐसा नहीं। मन को एज ए टूल यूज करो। मन एक क्षमता है। यदि उल्टे सीधे कामों में न लगा रहे तो मन के पास एक अपनी इंटेलिजेंस है। मन के पास अपनी एक बहुत प्यारी इंटेलिजेंस है, उसका प्रयोग कर सकते हो। भाई वह रिलेटिव ट्रुथ को गढ़ रहा है तो वह कुछ अच्छी हाइपोथेसिस भी गढ़ सकता है, पॉजिटिव हाइपोथेसिस भी गढ़ सकता है, और मन ही तो गढ़ता है। लेकिन उसमें अवेयरनेस चाहिए। मन नहीं तो गढ़ा है ना। आत्मा, साक्षी, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ये शब्द किसने गढ़े हैं? मन नहीं तो गढ़े हैं ना। लेकिन किस मन ने गढ़े? जो कि संघर्षण में नहीं है, जो संघर्ष में नहीं लगे हैं। जिस मन का सदुपयोग हो रहा है तो वही मन जो है इस हाइपोथेसिस गढ़ पाते हैं। तो मन से दुखों को नहीं छाटा जा सकता, लेकिन मन के सदुपयोग से कुछ ऐसी जगह पहुंचा जा सकता है कि जहां पर मन होगा ही नहीं। मन के उपयोग से ही अमनी दशा जो है, बहुत गौर से देखो। अमनी दशा क्या है? बियॉन्ड माइंड क्या है? अभी तो एक हाइपोथेसिस है ना। जैसे ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, साक्षी सब हाइपोथेसिस है, मनोकृत है। वैसे अमनी दशा भी क्या है? हाइपोथेसिस है। मुक्ति क्या है? हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस ही है ना। लेकिन ये हाइपोथेसिस यूजफुल है बशर्ते होश को बनाए रखो कि इस हाइपोथेसिस को कब विड्रा करना है। इस हाइपोथेसिस के सहारे जो है, इसको हम थोड़ी सहज भाषा में कहें तो आलंबन है ना। इस आलंबन के सहारे बहुत कुछ हो सकता है। इस आलंबन के सहारे बहुत कुछ होता है। षड दर्शन क्या है? 6 दर्शन है, आलंबन है, सभी आलंबन है। ऐसे ही पतंजलि ने नहीं कह दिया ईश्वर एक उपाय है। योग सूत्र में कहा है ना पतंजलि ने, ईश्वर क्या है? ईश्वर एक उपाय है। उपाय ही तो है, समझो ना। आत्मा भी एक उपाय है, साक्षी भी उपाय है, परमात्मा भी उपाय है, मुक्ति भी उपाय है, अमनी दशा भी उपाय है। सब हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का यूज तो करना पड़ता है ना। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, जितनी भी बड़ी थ्योरीज, साइंटिफिक थ्योरीज आई हैं, बड़े रिसर्च पेपर आए हैं, तो किसी हाइपोथेसिस के बेस पर ही तो है ना। और जब वो आविष्कार सफल भी हुए हैं तो शुरुआत में हाइपोथेसिस थी तभी तो रिसर्च हो पाया। रिसर्च पर सक्सेस हुआ है ना, सिद्धांत निर्मित हुआ। तो शुरुआत में तो हाइपोथेसिस थी ना, तभी तो सफल हुआ, और तब रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, तब जाकर के उन्हें पुरस्कार मिले, या बाकी जो कुछ भी हुआ, सिद्धांत प्रतिस्थापित हुआ। हालांकि कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत जो है अटल नहीं होता,
टेम्पररी ट्रुथ होता है, ये तो पता होगा ना। आइंस्टाइन के सिद्धांतों पर भी उंगलियां उठनी चालू हो गई ना, बोल दिया गया ना कि अब ये उपयोगी नहीं रहा। सारे सिद्धांत जो हैं टेम्पररी ट्रुथ हैं उनके, बस हाल में काम चलाऊ सकते हैं। फिर आगे जा कर के अगली रिसर्चों में पाया जाता है कि ये सिद्धांत सही नहीं है, सही सिद्धांत कुछ और है। लेकिन अपने भीतर जब हम उतरते हैं इन हाइपोथेसिस के सहारे, तो यदि मन के प्रोजेक्शंस के बाहर जाते हैं, अमनी दशा वास्तव में घटती है। अमनी दशा यदि वास्तव में घटती है, तब वहाँ अमनी दशा की हाइपोथेसिस जो है विड्रॉ हो जाएगी। चांद की हाइपोथेसिस है ना, जिसने चांद को नहीं देखा है, चांद के बारे में सुनता है, आकर्षण पैदा होता है, तो हाइपोथेसिस है। लेकिन जिस दिन उसने चांद को देख लिया तो हाइपोथेसिस विड्रॉ हो जाएगी, वह सत्य घटना हो जाएगी कि चांद को उसने देख लिया। जब तक नहीं देखा तब तक हाइपोथेसिस है, और वो हाइपोथेसिस कैसी भी हो, वह चांद की तरफ जो इशारे हैं, लेकिन उससे चांद प्रकट नहीं होता, चांद को नहीं समझा जा सकता। हाइपोथेसिस के सारे चांद को नहीं समझा जा सकता, और चांद को देखने के बाद में चांद को जी लिया जाता है, लेकिन उसे समझाया नहीं जा सकता। उसे जो समझाओगे वह हाइपोथेसिस होगी अगले के लिए, लेकिन चांद को जिया जा सकता है, उसे समझाया नहीं जा सकता ना। ऐसी बातें हैं कि परमात्मा को जिया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है, और होकर ही जाना जा सकता है। कोई भी चीज़ आप होकर ही जान सकते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि मन से दुख को नहीं निकाल सकते, क्योंकि मन का होना ही दुख है, मन के होने का ढंग दुख है। उसकी प्रोसेस ही ऐसी है कि वो दुखों को सृजित करता है। मन जो है दुखों को सृजित करता है। अमनी दशा की हाइपोथेसिस मन ही क्रिएट करेगा, तब यह उसके मन का सदुपयोग होगा। और अमनी दशा में जिस दिन छलांग लग जाएगी, उस दिन वहाँ दुख नहीं पाया जाता, ना सुख भी नहीं पाया जाता। दुख नहीं होगा वहाँ पर, सुख भी नहीं होगा। यदि सुख का आकर्षण बाकी है, अमनी दशा नहीं घटेगी। दुखों से कैसे मुक्त हों? तो यह होगा कि कोई सुख मिल जाए तो दुखों से मुक्त हो जाएंगे। अरे सुख जो है कितनी देर सुख रहेगा? मन को समझो ना, कोई सुख मिल गया है, कितनी देर सुख रहेगा? थोड़ी देर में उबाने लगेगा, धीरे धीरे दुख हो जाएगा। मन के पास जो है कोई नई चीज आएगी तो सुख की तरह आती है। एक व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, उसके पास कोई चीज है और वह चीज जो है खराब हो गई, बेकार हो गई, उसके लिए वो दुख है, झंझट है। वो उठा करके किसी गरीब आदमी को दे देता है, गरीब आदमी अपने घर ले जाता है, और गरीब आदमी जो है उसके लिए वो सुख हो गया, उसके लिए सुख हो जाएगा। वह चीज़ उसके लिए दुख थी, बेकार थी, उसके लिए सार्थक हो गई, उस गरीब आदमी के लिए। तो रिलेटिव ट्रुथ है ना। एक अमीर आदमी को किसी छोटे से ऑर्डिनरी घर में रख दो तो बहुत दुखी हो जाएगा। ऑर्डिनरी बेड्स, ऑर्डिनरी घर, बहुत दुखी हो जाएगा, तकलीफ में आ जाएगा, कष्ट में आ जाएगा। कष्ट भी होगा और दुख भी होगा, क्योंकि वह अनेक सापेक्षताओं को जिएगा। अपनी कंफर्टेबिलिटी की तुलना में वह उस वहाँ की स्थिति को देखेगा और मन कहेगा कि यहाँ कष्ट है, और कष्ट के साथ में दुख होगा कि देखो मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्यों रह रहा हूँ इसी जगह पर। एक बेघर आदमी को, जैसे वो घर नहीं है, वही घर दे दिया जाए, वह तो बस
स्वर्ग और मोक्ष, उसके लिए सब वही हो जाएगा। टेम्पररी सही, उसके लिए भी टेम्पररी होगा, स्थायी नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद उससे सपने आने लगेंगे कि मैं महल में पहुंच जाऊं, ऐसे ही कभी महल भी मिल जाए, है ना। सापेक्षताओं में जी रहे हैं तो अगली सापेक्षताएं खड़ी नहीं होंगी। तो यदि सुख का आकर्षण है तो अमनी दशा घट सकती है? नहीं। सुख और दुख दोनों का आकर्षण नहीं है। न सुख की अपेक्षा है न दुख की अपेक्षा है, न इसका आकर्षण है न उसका आकर्षण है। न शुभ न अशुभ, न अच्छा न बुरा, न लाभ न हानि, सारे द्वंद्वों के पार सहज स्थिति यदि घटती है तब दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। मन दुखी करता है, कितना बेकार है ना, कितना बेकार है ना, मन दुखी करता है ना। ये मन बड़ा क्या है, दुश्मन है। कौन कौन से गाने बने मन पे, ये मन बेकार है, मन हरामी है, मन दुश्मन है। अरे धन्यवाद यदि देना हो किसी को तो किसको धन्यवाद देगा? जो आत्मज्ञानी होगा, बुद्ध पुरुष होगा, तो पहला धन्यवाद किसको देगा? पहला धन्यवाद देगा मन को। किसको देगा? मन को। कि मन जो है कहीं ठहरा नहीं, कहीं अटका नहीं। कुछ भी पा लिया तो बोलता है नहीं, आगे बढ़ो, हो गया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठहरने नहीं दिया उसने। जब तक तुम परमात्मा न हो जाओगे तब तक मन ठहरने नहीं देगा। जब तक तुम परमात्मा न हो जाओगे ठहरने नहीं देगा। तुम कुछ भी पालो उसमें से दुख निकाल के खड़ा कर देगा, बोलेगा ये नहीं, किसी काम का नहीं है। कितने भी बड़े सिंहासन पे बिठा दो, बोलेगा नहीं। कितने बड़े सिंहासन पे बैठा लो, कविताएं लिखवाएगा, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, कविताएं लिखवाएगा, है ना। प्रधानमंत्री रहे आओ, उससे क्या होता है? कविताएं तो ये लिखोगे ना, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। मन को धन्यवाद देना कि मन जो है दुखी है, दुख पैदा करता है। मन दुख पैदा करता है तो देख लेना गड़बड़ी भीतर है, आकर्षण है, कुछ चाहते हो, विशिष्ट चाहते हो। जो जैसा है उसके प्रति परम स्वीकार नहीं है। बहुत सारे द्वंद्वों को निर्मित कर रहे हो, सृजित कर रहे हो। भीतर झांकना। और जो भी समस्या है तुमने ही सृजित करी हैं, किसी ने तुम्हें दी नहीं। वहम में मत पड़ना कि समस्याएं दूसरे देते हैं। समस्याएं तुम सृजित करते हो, तुम ही जिम्मेदार हो। अपने द्वंद्व तुम्हारे निर्मित किए हुए। अपनी अपेक्षाएं हैं जो सहज नहीं होने देती, किसी भविष्य का निर्माण करती हैं, किसी भविष्य का निर्माण करती हैं, समय को जन्म देती हैं। अपेक्षाएं जो हैं समय को जन्म देती हैं, क्योंकि अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समय चाहिए ना। और जो पाना है वो कहीं और है, वहां तक पहुंचना है। किसी यात्रा को जन्म देंगी, किसी स्पेस को जन्म देंगी। स्पेस है का अर्थ क्या है कि कहीं कुछ और है, हम कहीं कुछ और है, बीच में गैप है, मतलब द्वंद्व है, द्वैत है, एक नहीं है, अनेक है। मैं कुछ और हूँ, मेरा लक्ष्य कुछ और है, उसके अलावा भी तो बहुत कुछ होगा ना, बीच में स्पेस भी है। टाइम एंड स्पेस को हम जन्म देते हैं। बोले मन से दुख को कैसे कैसे निकालें? पूछ कौन रहा है? तुम कौन हो? तुम हो कौन? तुम ही तो मन हो ना, तुम ही तो मन हो ना। मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, यह नाम रूप क्या है? हाइपोथेसिस है। किसकी हाइपोथेसिस है? मन की है। तुम जो कुछ भी हो मन ही तो हो ना।
मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, यह मेरा परिवार, यह ऐसा वैसा, ये सब जो जी रहे हो ये सब क्या है? मन है। तुम जो कुछ भी हो मन हो। मेरो मन बड़ो हरामी, सीधे सीधे बोलो ना, मैं बहुत हरामी हैं। बात कौन करना है? मन ही तो कर रहा है ना। जैसे मन कुछ है, यही तो बात है, मन कुछ है, मन बहुत खराब है। मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं लेकिन मेरा मन बहुत खराब है। तुम मन ही हो। यह बात समझना पड़ेगा, पहले स्वीकार करना पड़ेगा ना। तुम जो हो अपने आप को स्वीकार करो, जैसे हो अपने आप को स्वीकार करो। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, दुख का कारण है और इसके निवारण का उपाय भी है। दुख है और इसका कारण है, जीवन दुख है। जीवन जैसा भी है, मनुष्य का जीवन जैसा भी है, वह कैरी करता है किसी सेपरेशन को, किसी सेपरेशन को कैरी करता है ना। सेपरेशन है। ज्ञानी पुरुष शरीर में बैठा है ना, सेपरेशन से पूरी तरह से मुक्त नहीं है, ख्याल रखना। लगभग मुक्त है, पूरा मुक्त नहीं है। पूरा मुक्त होता तो शरीर में क्यों होता? शरीर में होता क्यों? शरीर में पकड़ क्यों बनी हुई है? किसी भी कारण से पकड़ बनी हुई हो, अस्तित्व चाहता है, जबरदस्ती अटका के रखा है, कुछ भी करके रखा है। अटका है मतलब कौन अटका है? कुछ सेपरेशन है ना, उससे डिलीवरी आ रही है, इन द सेंस सेपरेशन है ना, निमित्त बन रहा है। निमित्त बन रहा है मतलब कुछ है, तभी तो निमित्त बन रहा है। कुछ है मतलब सेपरेशन है ना, उससे आ रही है डिलीवरी, उसकी उपयोगिता है। लेकिन सेपरेशन अभी फुली विड्रॉ नहीं हुआ है। निर्वाण हो गया हो, महापरिनिर्वाण नहीं हुआ है। महापरिनिर्वाण होगा तब बात बनेगी, उसके पहले बात नहीं बनने वाली। महापरिनिर्वाण, दिया ठीक से बुझ जाना चाहिए। कोई तारतम्यता शेष नहीं रहनी चाहिए, कोई कारण शेष नहीं रहना चाहिए। तो कारण तो है, आकर्षण है मतलब कारण है। आकर्षण बहुत सारे हैं। आकर्षण है तो कॉज है, कॉज है तो इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला चलेगी, कार्य कारण श्रृंखला चलेगी, जीना पड़ेगा। वो कर्म प्रारब्ध है। आकर्षणों को जी रहे हो, आकर्षणों को यदि जी रहे हो तो मुक्ति दूर है। मन से दुखों को छांट के निकालना है, असंभव कृत्य। मन विसर्जित होगा, सारे आकर्षण विसर्जित होंगे तब मन विसर्जित होगा। राग बाकी हैं, मुक्ति संभव नहीं है। वैराग्य घटेगा, वैराग्य से इंटेलिजेंस जागेगी, मेधा जागेगी, प्रज्ञा जागेगी। प्रज्ञा जागेगी तब धीरे 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 जो है बात आगे बनेगी। वैराग्य का मतलब मुक्ति नहीं है। राग टूट गए तो वैराग्य जाग गया। फिर राग और वैराग्य के बीच एक संतुलन साधना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत सारे वैरागी बोलते हैं ना, कुछ लोग बैरागी बोलते हैं, वैरागी बोलते हैं, जिनको वैराग्य घट गया है और जिन्होंने घर परिवार छोड़ दिया और जो है बुढ़ापे में हैं और पूछते हैं कि यह क्या है वह क्या है। और कभी हमारे जैसे लोगों से मिलते हैं तो पूछते हैं कि जीवन हमने गंवा तो नहीं दिया, कुछ गलत तो नहीं हो गया हमने,
संन्यास ले लिया था, वैराग्य ले लिया था, तो हमने कोई पाप तो, कोई गलती तो नहीं कर दी? हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? क्यों? क्योंकि हाथ में तो कुछ भी नहीं आया, ना संसार हाथ में आया, ना यहाँ कुछ हाथ में आया। संसारी लोग तो खूब मजे करते हैं, हम तो मजे भी नहीं कर सकते। उनका आकर्षण है मजे का, मजे चाहिए, है ना। दुनिया उनके पास आती हो, उनका नाम हो, लेकिन उनको लगता है कि मजे चूक रहे हैं, मजे जो है चूक रहे हैं। क्योंकि वैराग्य तो जागा, वैराग्य फिर राग बन जाएगा, साइकिल है ना। राग जो है वैराग्य बन जाएगा, वैराग्य राग बन जाएगा। वैराग्य के बाद वीत राग हुआ कि नहीं हुआ? इनके बीच में राइट बैलेंस बना कि नहीं बना? वह राइट बैलेंस बनेगा तब वो वीत राग है। तब जो है मन किसी अति में नहीं जाएगा, इधर से उधर खींचतान होती है ना। मन क्या है? खींचतान है। खींचतान से मन बनता है, इसकी उपयोगिता है। ये जो विजडम बोलते हैं ना, विजडम इस खींचतान से पैदा होती है। ऐसा मत समझ लेना है खींचतान बुरी है, इस खींचतान से विजडम पैदा होती है। खींचतान किसके और किसके बीच में? मनुष्य जो है दो तलों को जीता है, दो तलों को जीता है ना। पशु भी है, परमात्मा भी है। मनुष्य जो है दोनों एक साथ है, मन पशु भी है और परमात्मा भी है, और दोनों के बीच में खींचतान है। उस खींचतान में कभी पशु होता है, कभी परमात्मा होता है, कभी पशु होता है, कभी परमात्मा होता है। तो इस खींचतान का नाम मन है। जो रिग्रेट करता है ना बार बार, वो परमात्मा है। और पशु हो जाता है, वो तो पशु है ही। पार्श्विक प्रवृत्तियों की तरफ बार बार आकर्षण होता है, हमने विकार कहते हैं। सारे विकार देखो तो पार्श्विक है ना। उस समय हम अपने आप में नहीं रहते ना। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मासर, घृणा, भय, प्रमाद, सब क्या है? पार्श्विक प्रवृत्तियां है ना। मतलब इसमें उस समय होश नहीं रहता, अवेयरनेस नहीं रहती। विकार का अर्थ है कि कोई ऐसा कृत्य जिसमें अवेयरनेस नहीं है। यदि कोई भी कृत्य हो रहा हो और उसमें अवेयरनेस बनी हुई है तो वह पाप नहीं हो सकता। यदि वह पाप है तो होगा ही नहीं। होश के साथ वह तुम उसे क्रियान्वित कर ही नहीं सकते। होश के साथ उसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, बेहोशी में ही किया जा सकता है। तो होश जो है, होश यदि बढ़ता है, होश परिपूर्ण हो जाता है, वहां मन नहीं होता, वहां राइट बैलेंसिंग हो जाती है, वीतराग हो जाते हैं। वीतराग जो होश से जीता है, हियर एंड नाउ, किसी गुणा भाग में नहीं, भूत और भविष्य में नहीं, हियर एंड नाउ जीता है। और से जो घटता है वह प्रतिसंवेदन है, प्रतिसंवेदन से जीता है। तो प्रतिसंवेदन से जीता है तो वह हियर एंड नाउ है, होश से जिया जा रहा है। तो वह न पाप है न पुण्य है, पुण्य भी नहीं होता, पाप भी नहीं होता। वीतराग, वीतराग जो जी रहा है, जो कर रहा है, उससे न पाप हो रहा है न पुण्य हो रहा है, पुण्य भी नहीं होता। यदि पुण्य हो रहा है तो इंतजार करना, बहुत जल्दी पाप भी करेगा वह। पुण्य करने वाला पाप करने की तैयारी कर रहा है, वो पाप करेगा ही करेगा। अशुभ करने वाला शुभ करेगा, शुभ करने वाला अशुभ करेगा। गुंडे बदमाश है ना, खूब गुंडाई करेंगे, बदमाशी करेंगे, उसके बाद में किसी गरीब कमजोर को देखेंगे, उसको कुछ दे आएंगे। वो किसी मंदिर में जाएंगे रात के अंधेरे में, कुछ नोट की गड्डियाँ वहाँ डाल आएंगे, लाई कहीं और से थी, उसका एक हिस्सा वहाँ डाल देंगे।
सारे बदमाश ये काम करते हैं कि कुछ थोड़ा सा क्या होता है दशमांश अपने पापों को ढकने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए दशमांश जो है वे कहीं ना कहीं दे आएंगे। और सारे पुण्यात्मा जो हैं दब छुप कर कुछ ना कुछ करते रहेंगे। एक वीतरागी है, वीतरागी वो सहज है। वीतरागी को समझना थोड़ा मुश्किल काम है। कृष्ण है वीतरागी, कोई पाप नहीं। गोपियां हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, कोई पाप नहीं है। आज हम गुण गाते हैं, है ना, स्वीकार हो गया है। उस समय कोई स्वीकार करता होगा? उस समय कोई करता होगा? कृष्ण की कोई पॉजिटिव वो इमेज नहीं थी उनके समय में, याद रखना। कूटनीतिज्ञ थे, यह थे वह थे, कथा कहानियों में सब दिखता है। एक्चुअली उनके समय में कोई पॉजिटिव इमेज नहीं थी, उनको स्वीकार नहीं किया गया था। उनके जो भाई थे नेमिनाथ, उनसे मिलने भी नहीं आते थे। ये हुए ना 24 तीर्थंकर हुए ना, उसमें नेमिनाथ भी हुए ना। तो उनके जो है ये ममेरे फुफेरे भाई बहन थे, भाई थे ना, कजिन्स थे ना, उनसे मिलने भी नहीं आते थे। बोले मैं उससे मिलूंगा, वो कोई धार्मिक व्यक्ति है, उसके जीवन में धर्म है, मिलना पसंद नहीं करते थे नेमिनाथ। कोई पॉजिटिव इमेज नहीं थी उनकी। वो तो बाद में धीरे धीरे समझा जाता है उन्हें, क्योंकि वो जो है बुद्ध पुरुष अपने समय के पहले होते हैं। उनको समझने में जब 30 साल निकलते हैं तब थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करते हैं उनको, शरीर छोड़ने के बाद में। जब 100 साल होते हैं तब थोड़ा थोड़ा और अनफोल्ड होते हैं। 500 साल के बाद में लोगों ने स्वीकार करते हैं, अरे हाँ नहीं बहुत अच्छे थे। और जब 1000, 2000, 5000 साल जाते हैं तब तो जगह जगह मंदिर मिलेंगे, पूजा पाठ होगी, यह होगा, कई ग्रंथ लिखे जाएंगे, कथा कहानियाँ गढ़ी जाएंगी। अभी हम कहाँ गए थे? हम किसी शहर में गए थे, हाँ हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में गए थे। कुरुक्षेत्र में वहाँ हमने देखा कि बहु प्रचलित तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक किसी संत की फ़ोटो बार बार जगह जगह लगी हुई थी। वहाँ महोत्सव चल रहा था ना। फिर उसके बाद में हम कहीं कहीं गांव में गए, बहुत सारे साधक रहते हैं ना वहाँ, तो अब बड़ा आग्रह था, तो चलो भाई उस गांव चलते हैं, और चलना पड़ेगा। और इतना आग्रह से बुलाया तो उनके घर गए, तो गाँव से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर भी देखा तो वो उनके फ़ोटो जगह जगह थे, बड़े बड़े फ़ोटो ये वो। हमने पूछा उनसे, मुकेश जी से, ये हैं कौन? तब उनका नाम बताया, ये फलाने हैं, ढिकाने हैं, ऐसे हैं। और बोले ये हमारे कुनबे के ही हैं। उन्होंने बताया, बोले हमारी पर्टिकुलर ऐसा कुछ कुनबा या ऐसी कोई उपजाति होती है ना, बहुत रेयर, बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं। और ये जो है ये मूल गांव ये एक ही गांव है, और कुछ थोड़े लोग बाहर रहते हैं, जो संख्या हमारी ज़्यादा है ही नहीं, हमारे कुनबे के ही हैं। तो हमने पूछा कि तुम तो बहुत ज़्यादा मानते हो इनको? बहुत ज़्यादा। बोले मानते अभी नहीं, अभी मानते हैं, हम लोगों ने इनको बहुत सताया है। बोले हमारे पूर्वजों ने यहाँ इनकी झोपड़ियाँ जला देना, इनको परेशान करना, निकाल देना, हमारे कुनबे के बहुत परेशान किया हमारे पूर्वजों ने इनको। और जब शरीर छोड़ दिया तो अब जो है इनके मंदिर बनाते हैं, हम बड़े बड़े मंदिर बनाए हुए हैं, इनके नाम पे भंडारे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जब वो थे तो इतना सताया कि क्या कहना। इस प्रकार की चीजें चलती रहती हैं। तो
वीतराग, वीतराग जो हो गया ना, वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता, इसको समझ लेना। जो वीतरागी है, अब तुम तो कहोगे आदर्श संत यानी ऐसा जो सुबह 4 बजे उठता है ना, और 4 साढ़े 4 5 बजे जाके देखोगे तो साधना में मिलेगा अपनी, है ना। और संत को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, भगवान को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मतलब जरा भी गड़बड़ करेगा तो भगवान उठा के डंडा मार दोगे, ये पता नहीं कैसे रहना चाहिए, भगवान बन गया है। संत को ज्ञान पिलाना चालू कर देते हैं। जब हम यंग एज में थे तो कुछ ऐसे महाज्ञानियों ने हमें घेरना चालू किया, और उनका फिर ये था कि हाँ महाराज कौन सी जगह पसंद आ रही है, खरीद लें इधर जगह, आश्रम बना लें, 500 एकड़ हो जाएगी कि और ज़्यादा ले लें। और जो इनके प्रेशर भी थे, फिर ऐसा करना है, वैसा नहीं करना है, यह करना है, वह नहीं करना है ना। हमें समझाते थे और हमें प्रेशराइज करते थे। कितने दिन करेंगे? कुछ दिन का मौका दिया उन्हें, हमने हिंट दिए, बात समझ में नहीं आई। एक दिन सुबह वो ढूंढते रह गए कि हम कहाँ हैं, हम उन्हें मिले ही नहीं। ऐसा 2-3 बार हुआ। कुछ ऐसे लोग जो है मिल जाते हैं जो संतों को सुधारना चाहते हैं, संतों को ज्ञान पिलाना चाहते हैं, उनको बताते हैं कि कितने बजे उठना, कैसे बैठना, कैसे उठना, है ना। वीतराग को के बारे में कुछ प्रिडिक्ट किया ही नहीं जा सकता। इवन एक घटना घटी, एक नास्तिक हुआ महाराष्ट्र में, एक गांव में, भयानक नास्तिक था। वो ऐसे ऐसे तर्क और सवाल करता था कि आस्तिकों की चूलें हिल जाती थी, आस्तिकों का जीना मुश्किल, उसको देख करके भागते थे आस्तिक, सामना ही नहीं कर पाते थे। बोले हम भक्त हैं जी, हम बड़े वो हैं जी, वो हैं जी। बोले नास्तिक वो आ रहा है, उठ के भागे, फेस ही नहीं कर, ग्रुप बनाकर भी नहीं, वो उसको फेस नहीं कर पाते थे। सबको 10 मिनट में धूल चटा देता था नास्तिक, पूरी आस्तिकता जो है उनकी मिट्टी में मिला देता था। उस गांव में संत एकनाथ आए। तब गांव वालों ने सोचा कि अरे अब कुछ बात बनेगी, संत एकनाथ भी कुछ अटपटे वाले संत हैं, उनके हिसाब से कोई अटपटे से संत हैं। बोले इन दोनों को भिड़ा दो आपस में, हमारी मुक्ति हो जाए। उनको भी कोई संत मानने के लिए राजी नहीं, एकनाथ को कोई संत मानता नहीं था। वो आए थे गांव के बाहर शिव मंदिर में ठहरे हुए थे। उन्होंने कहा कि अरे तू क्या पूछ रहा है हमसे, उस एकनाथ आए हुए, एक संत आए हुए, उस शिवालय में ठहरे, जा उनसे जाके पूछ। तो भिड़ जाने दो इनको आपस में। कितने बजे गया बंदा वहाँ? 10 बजे पहुँचा। कहाँ पर? शिवालय में। वहाँ क्या देखता है? संत एकनाथ जी अभी सो रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त अभी आया नहीं, है ना, अभी सो रहे हैं। कैसे सो रहे हैं? पैर थोड़े शायद ऊंचे रखने रहे हैं उनको, मस्त सोए हैं, और शिव जी की दोनों पिंडी पे अपने पैर रखे हुए हैं, पैर रख के मस्त सोए हुए हैं। प्रसिद्ध घटना है संत एकनाथ के जीवन की, बहुत सारी घटनाएं। देख करके नास्तिक घबरा गया, उन्हें नास्तिक तब भी घबरा गया, मतलब नास्तिक पूरा नहीं था, कुछ गड़बड़ रहा होगा। जाके उसने हड़बड़ाया, बोले क्या उठो जागो, ये संतों को शोभा देता है 10 बजे तक सोए हुए हो? नास्तिक, हाँ, वो भी ज्ञान पिलाना चालू कर दिया। तो संतों को शोभा देता है 10 बजे तक सोए हुए, और ये क्या तरीका है? शिव जी की पिंडी पे तुमने पैर रखे हुए, हाँ? एकनाथ जी उठ के बैठे, देखा।
बोले शिव जी की पिंडी पे पैर रखे हुए? अरे गधे, तुझे देखता नहीं? शिव जी की पिंडी पे शिव जी तो रखे हुए थे, शिव के अलावा है कौन? तो बोलता है कि ये संतों को शोभा देता है। 10 बजे सो रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उन्होंने अंगड़ाई ली, अरे बेवकूफ, अभी हम जागे, अभी ब्रह्म मुहूर्त शुरू हुआ। जब हम जागते हैं वही ब्रह्म मुहूर्त है, जब हम जागते हैं तभी ब्रह्म मुहूर्त होता है। अभी हमारी सुबह हुई या अभी ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया। वो नास्तिक वहां से घबरा के भाग गया, फेस नहीं कर पाया उनको। वीतराग, वीतरागी प्रेडिक्टेबल नहीं है, कृष्ण प्रेडिक्टेबल नहीं है ना। महात्म संत है, महात्म भगवान है, पूर्णावतार है, युद्ध करवा देते हैं, लाशों के ढेर लगवा देते हैं, कूटनीति करते हैं। अपनी घर की परंपराओं के खिलाफ जाकर अपनी बहन को अर्जुन के साथ निकाल देते हैं, ले जा भगा के ले जा। हाँ, तुम दोनों का प्यार है, ले जा इसको भगा के, इधर मैं निपट लूंगा। 1000 घटनाएं हैं। छत्री जो है रण का मैदान छोड़ के भागता नहीं है, कृष्ण को छोड़ के। कृष्ण भाग सकते हैं, रण छोड़ दास, है ना। प्रिडिक्टेबल नहीं है। आज सुबह कोई घोषणा करेंगे कि ऐसा ऐसा है, ऐसा होगा, शाम को उसका उल्टा करते खुद ही मिल जाएंगे। अरे वो तो सुबह के लिए कहा था, शाम के लिए थोड़ी ना कहा था। वो किसी पैरामीटर्स को नहीं जीते। नैतिकता संतों का लक्षण नहीं है। नैतिकता कॉमन मैन के लिए बनाई जाती है, बेहोश आदमी के लिए बनाई जाती है। सामाजिक व्यवस्थाएं, नैतिकता जो है ऑर्डिनरी पर्सन्स के लिए है, संतों के लिए नहीं है। तो वीतराग मतलब जब धर्म को समझना हो तो बड़ा कठिन मामला है। तुम्हारी करीब किसी परिभाषा में बैठता नहीं है धर्म, और जो धर्म तुम्हारी परिभाषा में बैठता है वो तुम्हारे लायक का ही धर्म होगा, तुम्हारे मन के जैसा ही धर्म होगा। उस धर्म की कोई वैल्यू भी नहीं है, कोई कीमत भी नहीं है। उस धर्म को मानते रहते, जिंदगी भर मानते रहते, मर जाते हैं। मर करके फिर स्कूल का बस्ता उठाते हैं, पैदा होते हैं, स्कूल का बस्ता उठाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। और तुम जिंदगी भर धर्म को मानते रहे, श्रेष्ठ धर्म को मानते रहे, नैतिकता को मानते रहे, तो मुक्त क्यों नहीं हुए? फिर स्कूल का बस्ता उठा लिया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। शर्म नहीं आती? फिर स्कूल का बस्ता उठा लेते हो, क्या मतलब इसका? कौन से धर्म को मानते रहे हो? ऐसा धर्म जो तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, ऐसी नैतिकताएं जो तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती, तो नैतिकताओं का मतलब क्या है? ये नैतिकताएं किसके लिए बनाई जाती हैं? कॉमन मैन के लिए, बेहोश आदमी है। जो संत हैं, सच में संतत्व को जीते हैं, भगवत्ता को जीते हैं, वह किसी नैतिकता के नियम को नहीं मानते, किसी नियम को नहीं मानते। हियर एंड नाउ प्रति संवेदन से जीते हैं। वह नैतिकता के ढांचे में आता है या नहीं आता, उन्हें कोई लेना देना है नहीं, उनका गुणा भाग है ही नहीं, उनका कोई भी गुणा भाग नहीं है। और किसी तुम्हारे दायरे में बैठेंगे ही नहीं। और तुम यदि उन्हें दायरों में बांध रहे हो, अपने भीतर झांक के देख लेना। यदि तुम अपेक्षाएं करते हो संतों से कि संतों को ऐसा होना चाहिए, तो तुम्हें वैसे ही संत ढूंढने चाहिए, है ना। तुम्हें सदगुरु गुरु नहीं ढूंढने चाहिए, तुम्हें गुरु घंटाल ढूंढने चाहिए, है ना, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, है ना, साधना करते हैं। जो सिद्ध है वो क्यों साधना करेगा?
बोले जी नहीं जी, ये अपना जो है प्रोफेसर है और क्या करते हैं? बोले प्राइमरी क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं और क्या है? प्रोफेसर है। तो गुरु घंटाल ही होंगे वो तो फिर गुरु घंटालों को ढूंढो। बहुत सारे लोग कहते हैं स्वामी जी आप साधना कितने कब करते हो? सुबह सुबह आप साधना करते होगे ना? क्या जवाब दें उनको? कोई बोले कि मैं निरोगी हूं और बराबर दिन में 5 बार दवाई खाता हूं, तो निरोगी है क्या? प्रिडिक्टेबल नहीं होते। वीतराग यानी बिल्कुल अलग घटना है। राग विराग गोल चक्कर है। वैराग्य के बाद वापस राग जाग सकता है। वैराग्य वह अवसर है, राग से वैराग्य में गया वह अवसर है, वह अपनी साधना को पुष्ट करेगा तो वैराग्य से वीतराग होगा। राग नहीं, राग फिर से रागी नहीं बनेगा। विरागी से रागी नहीं बनेगा, विरागी से वीतरागी बनेगा। वैराग्य का बोध हो गया मतलब मुक्त नहीं हो गया। वैराग्य का बोध हो गया मतलब एक राइट प्लेटफॉर्म पे आ गया। अब जो है अपनी साधना को सघन करे तो वीतराग हो जाएगा। वीतराग हो जाएगा तो दुख के पार हो जाएगा, सुख के भी पार हो जाएगा। सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाएगा, शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठ जाएगा, पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाएगा। न वो पाप करेगा न पुण्य करेगा, उसे वो करता ही नहीं कुछ, उससे होता है और जो होता है अस्तित्वगत होता है। उससे जो भी होगा उसका तुम कुछ भी गुणा भाग लगाओ, अंततः वह महत्तम पुण्य ही होगा। तो मन जो है, मन को सुधारना नहीं है, मन से दुख को निकालना नहीं है। मन एक क्षमता है, उस क्षमता का सदुपयोग करो। तभी बात बनेगी। अगला प्रश्न आपका है। गुरुजी, रजनी श्रीवास्तव जी सिद्धार्थ नगर यूपी से पूछती हैं और मैं प्ले कर देती हूँ उनका। अच्छा। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, चित्त, चेतना और आत्मा, इन तीनों में क्या अंतर है? चित्त, चेतना और आत्मा, इन तीनों में क्या अंतर है? चेतना, चैतन्य, चैतन्य जो है निर्धूम है ना? निर्धूम है, उसमें कोई विकार नहीं है, तो है एक परम स्थिति हुई। उस चैतन्य में यदि कोई केंद्रण बनता है, उसे कह लो एक विकार बन रहा है। कोई केंद्र बन रहा है, केंद्र विकार है, उसमें कोई केंद्र बन रहा है। उस निर्धूम चैतन्य में कोई केंद्र निर्मित हो रहा है, तो वह आत्मा है, वह आत्मा है। अब उस आत्मा में केंद्र तो बन गया, केंद्र बन गया तो आत्मा हो गई। उसमें फिर कुछ इम्प्रिंट्स आ रहे हैं, कुछ जो है
उसमें वलयें बन रही हैं। केंद्र है तो केंद्र में कुछ वलयें बनेंगी। वलय कौन सी हैं? पैटर्न्स की। कुछ संस्कार बन रहे हैं, कुछ छापें पड़ रही हैं, तो वह क्या हो जाएगा? चित्त। सबकॉन्शियस। हाँ, चित्त वही है। चित्त में सब कुछ आ गया तो वह चित्त हो गया। उसमें कुछ छाप पड़ गई, उसमें वलय बनने लगी, उसमें प्रोग्राम्स आ गए, धारणाएं आ गई, पूर्वाग्रह आ गए, तो चित्त हो गया। फिर चित्त के भीतर और बहुत कुछ होता चला जाएगा। फिर ऊपर के 3 तल हो गई है, चैतन्य, आत्मा और चित्त। और किसी का कोई प्रश्न है? जयंती भाई का प्रश्न है? नहीं, अच्छा, नेहा जी का। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, हम अपने सेपरेशन को जी रहे हैं, द्वैत में जी रहे हैं। तो जो आप कहते हैं कि सांसारिक सत्यता और पारमार्थिक सत्यता, तो ये समझ में तो बहुत आ रहा है, पर अब मेरा प्रश्न ये है कि फिर ये भी तो एक द्वैत ही है ना। तो जो गीता में, मैंने तो नहीं पढ़ी गीता, पर मैंने जो एक कोट सुना था कि योग कर्मणेषु कौशलम, तो इसका क्या अर्थ है? यानी ये इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। और अगर ये सांसारिक सत्यता और पारमार्थिक सत्यता इस द्वैत से भी ऊपर उठना है, तो क्या ये समाधि अवस्था के बाद ही, उसी के बाद ये घटित होगा? ये क्या मीन्स मेरे थोड़े समय समझने के परे है। तो फिर यही द्वैत हम क्यों जी रहे हैं? ऑलरेडी हम द्वैत में जी रहे हैं ना। वह हमको निकालो कि द्वैत में जी रहे हो। अच्छा, है ना? द्वैत तो एक समझने की बात है। अपने भीतर झांक के देखो। संस्कृत का कोई मास्टर है? क्या बोलेंगे? मन के 1000 टुकड़ों को जी रहे हो तो? वैसे तो उसको सीजोफ्रेनिया बोलते हैं, है ना? द्वैत वेत को नहीं जी रहे हो तुम, 1000 टुकड़ों को जी रहे हो, हजारों टुकड़ों को जी रहे हो। तुम्हारा मन जो है 1000 टुकड़ों में बटा हुआ है। खंडित मनस्कता, सीजोफ्रेनिया, न जाने कितने मैनियास, फोबियास, इन सबको तुम जी रहे हो। तो द्वैत द्वैत कर रहे हो, द्वैत द्वैत को नहीं जी रहे हो तुम, 1000 विकारों को जी रहे हो। तो यह भी एक द्वैत है, वह भी एक द्वैत है। अरे बैलेंसिंग की बात हो रही है, पारमार्थिक सत्य और व्यवहारिक सत्य। पारमार्थिक सत्य यानी हाइपोथेसिस, लेकिन प्यूरिफाइड। प्यूरिफाइड जो हाइपोथेसिस है मुक्ति की, धर्म की, अमनी दशा की, वो पारमार्थिक सत्य है। और एक व्यवहारिक सत्य है कि जो आवश्यक है, अनावश्यक की बात नहीं, गैर जरूरी की बात नहीं हो रही, जो जरूरी है, जो जरूरी है उसकी बात हो रही है। और व्यवहारिक सत्य को तब तक जीना पड़ेगा जब तक तुम इस शरीर को जी रहे हो। बोले इतने द्वंद्वों को जी रहे हैं तो और ये नई चीज़ है। अरे नई चीज़ नहीं है, यह बताया जा रहा है कि व्यवहारिक सत्य जो है, व्यवहारिक सत्यों में भी यह देख लो कि जो गैर जरूरी हैं उनको विड्रा करो, उतनी पोर्शन को जियो जो जरूरी है। वह बैलेंस व्यवहारिक सत्य होगा, ऐसा बैलेंस पारमार्थिक सत्य होगा। इस बैलेंस को जब निर्मित करोगे तब गाड़ी आगे बढ़ती है, नहीं तो गाड़ी अटकी रहती है।
ये बैलेंस नहीं होगा तो गाड़ी अटकी रहेगी। कुछ लोग सब साधना ही साधना किए जाते हैं, है ना, और गाड़ी उनकी अटकी रहती है। कुछ जो है दुनियादारी दुनियादारी किए जाते हैं, गाड़ी उनकी भी अटकी रहती है। और कुछ जो है साधना करते हैं तो बस वो दुनिया को गलत और बुरा बोलते रहते हैं, और कुछ दुनियादारी में लगे रहते हैं, वो जो है साधना को गलत बोलते रहते हैं। गलत सही का सवाल नहीं है, अपने भीतर के बैलेंस को ढूंढना है। बाहर दूसरे पे उंगली उठाने का सवाल नहीं है, अपने भीतर के द्वंद्व को देखना है। द्वंद्व का अर्थ दो नहीं, अपने भीतर के 1000 टुकड़ों को देखना है। 1000 टुकड़ों को तुम जी रहे हो, अपने भीतर देखना है कि उनके बीच में कैसे बैलेंस करें। और जब राइट बैलेंसिंग होती है तो व्यवहारिक सत्य जो है धीरे 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 ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वह व्यवहारिक सत्य उनको नहीं कहा जा सकता, किसी को पारमार्थिक सत्य नहीं कहा जा सकता। दोनों एक हो जाते हैं जब सम अवस्था में आते हैं, तब सारा जीवन जो है साधना हो जाता है। सारा जीवन साधना हो जाता है। उठना, चलना, फिरना, खाना, पीना। कबीरदास जी का कोई श्लोक है ना, बोले मैं जो भोजन करता हूँ तो तुझे ही तो भोग लगा रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ मतलब तेरी परिक्रमा ही तो कर रहा हूँ। चाहे कहीं भी जा रहा हूँ, जंगल में लकड़ी लाने जा रहा हूँ, लेकिन है तो तेरी परिक्रमा। कपड़ा बेचने जा रहा हूँ, तेरी परिक्रमा है। आंगन में जा रहा हूँ तो तेरी परिक्रमा है। अलग से किसी परिक्रमा की क्यों जरूरत है? जो भी चलना हो रहा है तेरी परिक्रमा है, किसी अलग परिक्रमा की क्यों जरूरत है? तेरे को अलग से क्यों भोग लगाऊं? ये मैं खा रहा हूं तो तुझे ही तो भोग लगा रहा हूं। भोजन जो खा रहा हूं तुझे ही तो भोग लगा रहा हूं। अलग से किसी और औपचारिकता और कर्मकांड की जरूरत क्या है? समझो ना इशारे, वही तो हम कहते हैं साधना को पूरे जीवन पे फैलाना पड़ेगा। पार्ट टाइम साधना से कुछ नहीं होता। पार्ट टाइम साधना यानी इंटेंस मेडिटेशन, वह भी जरूरी है, लेकिन पूरे जीवन पे साधना को फैलाना पड़ेगा। व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य दोनों का बैलेंस बिठाना पड़ेगा। चलना होशपूर्वक, भोजन होशपूर्वक, रसो वैसा वह रसरूप है। चलोगे तो जानोगे यह मैं नहीं हूँ। शरीर को चलता हुआ देखोगे, विचारों को देखोगे, जानोगे कि यह मैं नहीं हूँ। नेति 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 नेति, यह भी नहीं हूँ, यह भी नहीं हूँ, यह भी नहीं हूँ, यह स्पष्ट होता चला जाएगा। और जब सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है, उस स्थिति में आओगे, तब फिर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, सब कुछ मैं ही हूं, है ना, सब कुछ मैं ही हूं। इस स्थिति के बाद पता चलेगा यह शरीर भी मैं हूं और सारे शरीर भी मैं हूं, यह मन भी मैं हूं और सारे मन भी मैं हूं। सब कुछ मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही कौन? लेकिन पहले नेति नेति पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी यह है कि यह मैं हूं और यह दूसरे हैं। फिर शरीर में हूं का मतलब यह शरीर में हूं, सारे शरीर में हूं। यह जो टेबल का शरीर है यह भी मैं हूं, है ना, कुर्सी का शरीर भी मैं हूं, यह घर वाला शरीर भी मैं ही हूं, पत्थर का जो शरीर है वह भी मैं हूं, सारे शरीर में हूं। अभी सिर्फ यह मैं हूं, बाकी अलग है। तब जानोगे सारे शरीर में हूं। यह शरीर जो दिख रहा है ये बाहरी लेयर है, अंदर अंदर के सारे शरीर में हूं। दूसरी लेयर्स दिखेंगी, फिजिकल बॉडी नहीं, इथरिक बॉडी भी दिखेगी, आकाश शरीर भी दिखेगा, कॉजल बॉडी भी दिखेगी, तीसरा शरीर वह भी मैं ही हूं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। मेंटल बॉडी भी मैं ही हूं, मन शरीर भी मैं हूं, आत्म काया भी मैं हूं, स्पिरिचुअल बॉडी भी मैं हूं, ब्रह्म काया भी मैं हूं, कॉस्मिक बॉडी भी मैं हूं, और शिव काया भी मैं ही हूं। वही तो है ना, वही तो है ना, 6 सीढ़ियां उतर के वही तो खड़ा है ना। जिसे शिव तत्व कहते हैं, वही तो खड़ा है 6 सीढ़ियां उतर के। सारी सीढ़ियां वही है,
उसने बनाया नहीं तुम्हें, वह स्वयं है। 6 सीढ़ियाँ उतर के तुम ये 6 सीढ़ियाँ वापस चढ़ जाओ, तुम अपने स्वरूप को जान लोगे। तुम इसी से हिप्नोटाइज हो रहे, इसके भीतर जाके देखो ना, अपने भीतर की लेयर्स को देखो, आकाश शरीर को देखो, सूक्ष्म शरीर को देखो, मनुष्य शरीर को देखो, आत्म शरीर को देखो, ब्रह्म शरीर को देखो, तो सबको विदा हो जाने दो, अपने मूल स्वरूप में आ जाओगे। तब तुम्हें दिखेगा ऐसे 6 सीढ़ियाँ तो मैंने बहुत सारी उतरी हैं, सब जगह मैं ही उतरा हूँ इन 6 सीढ़ियों के माध्यम से। तब पता चलेगा ना, इन 6 सीढ़ियों को मैं हर जगह उतरता हूँ। पत्थर के भी 7 शरीर होते हैं, पता है? उसके भी 7 बॉडीज होती हैं, पेड़ की भी 7 बॉडीज होती हैं, चींटी की भी 7 बॉडीज होती हैं, और सब शिव है। 6 सीढ़ियों पीछे में, 6 सीढ़ियों चढ़ जाए तो शिव है। पत्थर के 6 शरीर के पीछे भी शिव ही है। वह जो है शिव, यानी कौन से शिव? ये अपने भोले बाबा वाले शिव नहीं, कैलाश मानसरोवर वाले शिव नहीं, शिव तत्व, जिसकी सबसे अच्छी विवेचना किसने करी? अपने भोले बाबा ने ही करी है। इसलिए उनका नाम शिव काया है, इसलिए हमने नामकरण किया शिव काया उन्हीं के नाम से। तो जो है पत्थर भी 6 स्टेप पीछे चढ़ोगे तो वही शिव है, शिव काया है, उसकी शिव काया है, 7वां शरीर सबका शिव काया है। जब वहां जाओगे तो फिर दिखेगा सब जगह तो मैं एक साथ उतरा हूँ, अलग अलग कहाँ उतरा हूँ, सब जगह तो मैं एक साथ उतरा हूँ ना, वहाँ तो कोई टाइम स्पेस का सवाल ही नहीं है ना। इसलिए जब मुक्त होते हैं तो पता चलता है कि सब एक साथ मुक्त होते हैं, है ना। ऐसा नहीं मैं पहुँचूँ, मैं मुक्त हूँ, तो मुक्त होने वाले क्षण में जो लास्ट सेपरेशन की थिन लाइन है, जब वो मिटती है, जब वो थिन लाइन मिटती है तो उसके पहले सब कुछ जान लिया जाता है। सब जानते जानते ही तो जाते हैं ना, सारे रहस्य अनफोल्ड होते 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 ही तो बात बनती है ना। लास्ट जब थिन लाइन जो है सेपरेशन की जब डिजॉल्व होती है, तब वहाँ दिखता है कि सब एक साथ ही पहुँचते हैं। कृष्ण 5000 साल पहले नहीं आए, साथ में पहुँचते हैं, है ना। कि शिव आ गए इतने साल पहले और हम बाद में आए, ऐसा नहीं है। सब एक साथ पहुंचते हैं, चाहे नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे शिव हो, जितने भी जब पहुंचते हैं तो एक साथ ही पहुंचते हैं। ये सारा हिप्नोटिज्म नीचे है, आगे पीछे वाला, आगे पीछे वाला हिप्नोटिज्म जो हम जी रहे हैं, खेल का नियम है, वो हम इस तल पे जी रहे हैं। वहां ना आगे ना पीछे कुछ नहीं होता। सारे भ्रम विसर्जित हो जाते हैं, सारी माया यहाँ पर है। माया विसर्जित होती है तो सब एक साथ पहुँचते हैं, अलग अलग नहीं पहुँचते। और तब वहाँ पता चलता है ना कोई आया है ना कोई गया है, ऐसा है जो है सो है। परमात्मा की सबसे सुंदर परिभाषा क्या है? जो है सो है, सबसे सुंदर परिभाषा है। और ऐसा शाश्वत काल से, यह हमारी भाषागत कमजोरी है। सनातन, फिर ऐसा शब्द ढूंढते हैं कि सदा से है। सदा से है मतलब उसमें कहीं समय का बोध छुपा हुआ है, उसके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। हमारी भाषा समय से आबद्ध है, समय के हिप्नोटिज्म को हम जी रहे हैं, तो उसके बाहर की भाषा भी नहीं है हमारे पास। उन इशारों में भी कहीं ना कहीं काल का बोध छुपा हुआ है ना। भजन गाते रहते हैं, समय बड़ा बल वाला रे भाई, समय बड़ा बलवान। जो होता ही नहीं वो कहाँ से बलवान हो गया? समय नाम की कोई चीज़ होती नहीं, इल्यूजन है। इल्यूजन्स को जीते रहते हैं, जन्म मृत्यु, देश और काल, टाइम एंड स्पेस, जो कि होते ही नहीं है।
बहुत गहरे तक ये हिप्नोटिज्म हमारे भीतर समाये हुए हैं। तो इन सारे हिप्नोटिज्म से चित्त निर्मित होता है। हिप्नोटिज्म विदा हो गए तो आत्मा रह जाएगी और केंद्र सेपरेशन की आखिरी थिन लाइन जो है वह डिजॉल्व हो गई तो आत्मा विसर्जित हो जाएगी। हालांकि उसके बाद में भी इजनेस बचती है ना, परमात्मा ब्रह्म या किसी भी रूप में कुछ कह लो। एक आखिरी हिप्नोटिज्म, एक आखिरी हाइपोथेसिस बचती है, उसे विड्रा हो जाना चाहिए। तब जो है शिव या पराशिव, शिव तत्व जो भी कह लो, वो भी कहना ही है। कहोगे तो हाइपोथेसिस है, कहोगे तो शिव तत्व भी हाइपोथेसिस है ना। तुम्हारी भाषा में तो हाइपोथेसिस ही आएगी, सत्य तो समा नहीं सकता। सत्य शब्द भी हाइपोथेसिस है क्योंकि भाषा में ला रहे हो ना, हाइपोथेसिस ही होगा। और कोई प्रश्न है? जोर से। कली का फूल होना और बीज का वृक्ष होना, इसमें इसको जरा अनफोल्ड कीजिए। कली का फूल होना, कली का फूल होना, फ्लावरिंग। कली जो है रहस्यों को समेटे हुए बंद है। कली का मतलब क्या है? जो रहस्यों को समेटे हुए बंद है। रहस्य छुपे हैं, भीतर हैं, अनफोल्ड नहीं हुआ है। फूल का मतलब, फ्लावरिंग का मतलब है सारे रहस्य जो है अनफोल्ड हो गए। जब भी कोई रहस्य अनफोल्ड होता है किसी व्यक्ति को, खुद कोई साधना में कभी कोई रहस्य अनफोल्ड होता है, एक काम करना, आईने के पास जाके खड़े हो जाना, अपने चेहरे को देखना, अलग ही आभा मिलेगी, अलग ही खिलावट। पहचान नहीं पाओगे कि ये नालंदा ही है क्या, नहीं पहचान पाओगे। जब भी कोई रहस्य अनफोल्ड होता है एक अलग ही खिलावट आ जाती है। जब अल्टीमेट मिस्ट्रीज सारी अनफोल्ड होंगी तो खिलावट तो गजब की हो जाएगी ना। तो सारे रहस्य जैसे जैसे खुलते जाएंगे, अनफोल्ड होते जाएंगे, खिलावट होती जाएगी। कली फूल हो गई, सारे रहस्य अनफोल्ड हो गए। इसे वैसा कह लो, या बीज जो है वृक्ष हो गया, वही तो बात है ना। उसमें रहस्य छुपे हुए हैं ना। देखा है बरगद का बीज, वो राई का दाना होता है ना, सरसों, सरसों नहीं होती बघार में छौंक में डालते हो, और बरगद का बीज बिल्कुल एक मिलते जुलते से होते हैं, मिलते जुलते से होते हैं। कोई सोच सकता है कि इतना बड़ा बरगद का पेड़ उसमें समाया हुआ है? उतना बड़ा बरगद का पेड़ हजारों साल तक रहता है। नंदनकानन में जाके देखना, 10,000 आदमी बैठ सकते हैं एक ही वृक्ष के नीचे छाया में। इतना बड़ा बरगद का पेड़ है, 10,000 आदमी बैठ सकते हैं। उड़ीसा में है ना नंदनकानन। वह उस राई के दाने से छोटे से बीज में था। लेकिन देखो उस बरगद के पेड़ में जो है करोड़ों करोड़ों जो है फल आ गए, अरबों बीज निकल गए उसमें से, और न जाने कितने और वृक्ष बन गए उसमें से। वो भी इसी बीज में छुपे हुए थे, और जितने होते जाएंगे इसी बीज में समाये हुए हैं। उससे अरबों खरबों जितने भी वृक्ष पैदा होंगे, सबका बिल्ट इन प्रोग्राम इसके अंदर है। वो सिर्फ अनफोल्ड हो रहा है। ये नहीं समझना कि एक ही वृक्ष उसमें समाया हुआ है। ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेवर एंडिंग प्रोसेस है उस छोटे से बीज में ही। ये बुद्धत्व भी वैसे ही है ना, नेवर एंडिंग प्रोसेस। मतलब क्या मतलब अभी जो खेल रहे ये खेल है, या आगे जाके खेला जाएगा वो खेल है? क्या यह है कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है?
यह प्रश्न कुछ ऐसा प्रश्न है कि इसका उत्तर कोई देता नहीं है। यह प्रश्न उठता भी बहुत कम है, उठता भी बहुत कम है और इसका कोई उत्तर देता भी नहीं है। जैसे ब्रह्म शब्द है ना, ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है? द एक्सपांडिंग यूनिवर्स। मतलब वो एक्सपांड ही हो रहा है, फैल ही रहा है। चलो ब्रह्म तो, यूनिवर्स तो पैदा और नष्ट होते रहते हैं, छोटी मोटी चीज़ है ना। प्रतिक्षण अनंत ब्रह्म पैदा होते हैं, अनंत नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ एक डायमेंशन की बात करें, 3D की बात करें, अनंत डायमेंशन भी क्या है? 64 डायमेंशंस है और सब अनंत है। तो ऐसे जो है अनंत ब्रह्म पैदा होते हैं, नष्ट होते हैं। अब इस अनंत को कैसे समझा जाए? नेवर एंडिंग है और नेवर एंडिंग उसमें जो क्रिएशन है समझ में आता ही नहीं। तो बुद्ध तो क्या है? खिलते जाना, खिलते जाना, खिलते जाना, कि खिलते ही जाएंगे। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेवर एंडिंग प्रोसेस किसी अन्य अर्थों में होगा। देखो, जब विसर्जित हो जाओगे, लय हो जाओगे, शिव तत्व के साथ एक हो जाओगे, वहां तो इस सेपरेशन का विलय हो गया ना, विड्रा हो गया ना, विलय हो गया ना। तो वहां बात क्या घटी? मैं हूं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। उसके साथ क्या मिल जाएगा? पूर्ण परमानंद। पूर्ण मिलेगा ना, सब मिलेगा ना, यह भी और वह भी, क्योंकि सब एक ही है। टूटा तो कुछ है नहीं। टूटा है क्या? मैं के सिवाय तो कुछ है ही नहीं। अरे कुछ टूटा तो है ही नहीं। तो ये सब जो जितने भी हैं तुम ही तो हो ना, सारी कॉस्मिक रिदम तुम ही हो। तो जितने मनुष्य हैं तुम ही हो ना, दूसरा तो है ही नहीं ना। नहीं सकता। तो फिर जो है तुम ही फंसे हो, तुम ही मुक्त हो। तुम तो बार बार बुद्धत्व को उपलब्ध होगे, क्योंकि सब तो तुम ही हो, तुम्हारे अलावा तो कोई है ही नहीं। यह सेपरेशन विड्रा हो गया, लेकिन तुम्हारे अलावा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन तब एक खेल है, बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। वहां तुम नहीं फंसे हो, तुम सिर्फ जो है तुम्हारी लीला है, तुम्हारा खेल है। बस तुम महाराज को जानने वाले नहीं हो, तुम ही महाराज हो। तुम ही महाराज हो। तुम महाराज को जान नहीं रहे हो, तुम ही महाराज हो। तुम खेल को खेल नहीं रहे हो, तुम ही खेल हो। तुम्हारा होना ही खेल है। तुम हो और खेल रहे हो नहीं, तुम्हारे होने का ढंग ही है सब कुछ। शिव भी तुम हो और नटराज भी तुम ही हो, उस रूप में। इस रूप में वापस नहीं फंसोगे, इस सेपरेशन में वापस नहीं आओगे तुम। सब सारा खेल तुम्हारा हुआ है, सारी मुक्ति तुम्हारी है और सारी फंसावट तुम्हारी है। अंततः तुम जानोगे कि तुम तो फंसे हुए हो ही नहीं, ये तुम्हारा खेल मात्र है। आई बात समझ में? बस ऐसा लगता है कि सब बस चल रहा है। हाँ, वापस किसी नालंदा के फ्रेम में नहीं फंसने वाली हो फिर। ऐसे कि जैसे कुछ है, सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है। हाँ ठीक है, अभी तो सेपरेशन के विगलित होते 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 इस प्रकार के अनुभव आएंगे। जैसे जैसे सेपरेशन विगलित होता है तो इस प्रकार के अनुभव आएंगे और इस प्रकार के संशय भी आएंगे। ये महत्व प्रश्न है, ये हमें भी उठा था कभी कि मुक्त होगा कौन? कि जब कोई दूसरा है ही नहीं तो मुक्त होगा कौन? और मुक्त होकर भी मुक्त कैसे हो जाएगा? फंसावटें तो तब भी बनी रहेंगी, फंसावटों को तो जिया ही जा रहा है। भाई इस रूप से मुक्त हुआ, इस रूप में कहाँ मुक्त हुआ? फंसावटें तो बनी हुई हैं। इस प्रकार से प्रश्न उठते हैं। लेकिन इस रूप में यदि मुक्त हो गए तो उसके बाद में हम खेल हैं, कॉस्मिक रिदम ही हम है, कॉस्मिक रिदम ही हम है। तब जो है हम उस चीज को जीते हैं कि हम तो फंसे ही नहीं थे, मुक्त काहे की, मुक्ति काहे की? जो फंसेगा वो मुक्त होगा, फंसे तो है ही नहीं तो मुक्ति काहे की? मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब यह जान लेना कि फंसे तो हम ही नहीं, कभी फंसे ही नहीं थे।
इल्यूजन ही है ना ये सब, मतलब बस इल्यूजन ही कुछ तो है, ही नहीं। इल्यूजन ही है ना, लेकिन फिर भी तो इल्यूजन को जी रहे हो ना, इल्यूजन को तब भी तो जी रहे हो ना। बस मानना है। मानना है तभी तो मान तो रहे ही हो ना, मानने से बाहर तो नहीं हो गए ना। स्टिल नॉट। हाँ, तो मुक्ति जो है अपने भीतर की उन सारी चीज़ों को नीट एंड क्लीन कर देना है, सारे इल्यूजन्स को। अभी हम कहते हैं कि इल्यूजन है, लेकिन तब भी इल्यूजन को जी रहे हो, लेकिन क्योंकि इल्यूजन अभी हाइपोथेटिकल है, एक्चुअल नहीं है ना। इल्यूजन जो है, इल्यूजन से मुक्ति जो है, कि इल्यूजन को समझ लिया, यह हाइपोथेसिस है। इल्यूजन को हमने समझ लिया, यह हाइपोथेसिस है। एक्चुअली इल्यूजन को नहीं समझा, एक्चुअली समझ लिया तो इल्यूजन विदा हो जाएगा। तो वास्तविक मुक्ति यही है कि हम फंसे ही नहीं थे। वास्तविक मुक्ति यही कि हम फंसे ही नहीं थे। ये समझना आसान नहीं है, विजडम चाहिए। वो सच तो कभी होगा ना, होगा ही, हो जाएगा, हो और होना ही चाहिए, होगा ही। ये जब भी होगा तो अभी और यहीं होगा। लाओस से वही मैं पूछने वाली थी कि लाओस से हर वक्त बताते हैं कि अभी और यही, और ऐसा भी कहते हैं कि अगर पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। अगर विड्रॉ करना होगा तो पॉजिटिव को विड्रॉ करना होगा, तो नेगेटिव है ही नहीं। ये क्या है? देखो, पॉजिटिव नेगेटिव दो अलग चीजें हैं ही नहीं। हाँ, दो होता ही नहीं, शुभ अशुभ अलग अलग नहीं है। तुम जिसको शुभ कहते हो, अफ्रीका के कबीलों में जाके उनको पूछना, उसको अशुभ कहते हैं। तुम यहाँ उल्लू को अशुभ मानते हो, किसी जगह पे उल्लू की पूजा की जाती है ना। ये धारणागत बातें हैं। तो शुभ अशुभ जो है धारणागत बातें, शुभ अशुभ कुछ होता नहीं। पाप पुण्य जो धारणागत बातें, सब धारणागत हैं। धारणाएं स्वनिर्मित हैं। धारणाओं से मुक्ति हो जाती है, फिर अलग से किसी मुक्ति की जरूरत नहीं होती। कि धारणाओं से मुक्ति हो जाएगी तो उसके बाद मुक्ति घटेगी। अरे धारणाओं से मुक्ति होगी तो मुक्ति है। इल्यूजन्स चले गए तो फिर मुक्ति तो है ही है ना। मुक्त तो थे ही, बस इल्यूजन्स के साथ तुम प्ले कर रहे हो। इल्यूजन्स को तुम फीड कर रहे हो, जिंदा रखे हो, तुम ही जिंदा रख रहे हो अपना खून पिला पिला के, है ना। इल्यूजन्स तो चलेंगे कैसे? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सारी धारणाएं जो हैं, सारे पैटर्न जो है, सारे संस्कार जो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। उन्हें तुम अपना खून पिला रहे हो, फीडिंग कर रहे हो, इसलिए जिंदा है। खून पिलाना बंद करो अपना। खुराक नहीं मिलेगी, विड्रा, अपने आप विड्रा हो जाएगी। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपना खून पिलाना बंद करो, सब विड्रा हो जाएगा। सारे इल्यूजन से विड्रा हो जाएंगे। कुछ न करने से सब ठीक हो जाएगा। वही तो सब कुछ हो रहा है। हाँ, करोगे तो बिगड़ जाएगी बात। करने से कर्ता पैदा हो जाएगा, करने से इल्यूजन पैदा होते हैं, न करने से विड्रा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आज यहाँ समाप्त करें।